आप सबका मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप हैरान होंगे कि मैंने कौन सा टॉपिक चूज किया है डिस्कशन के लिए, वो भी अगर हम पामिस्ट्री से चाहें तो हम देख सकते हैं। आज का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में सब लोग गेमिंग्स में इतना इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि उनको सबसे ज्यादा मजा आता है गेमिंग में। अगर वो जाके किसी जगह गेमिंग और सेंटर पे जाके गेम्स खेलते हैं तो वहां पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो वहां पे शूटिंग कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ग्लासेस वाले निशाने लगाते हैं, कभी कोई सर्कल्स वाले रिंग्स वाले गेम्स खेलते हैं। मल्टीपल तरह की गेम्स होती हैं और वही अगर हमारे पास वो चीजें नहीं हो तो लास्ट में क्या आता है कि सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल होता है, सब अपने मोबाइल पे अपने गेम्स खेलने में बिजी होते हैं। ये आज का ट्रेंड चल गया है, लेकिन क्या ये अच्छा है या ये बुरा है? हम लोग इस चीज को में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें ये क्या करना चाहिए इसके लिए। क्या इज दिस एक्चुअली गुड और बैड? हमें पहले तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब हो सकता है किसी के लिए ये बहुत अच्छा हो और हो सकता है किसी के लिए ये बहुत बुरा हो। ये अलग अलग तरह के ट्रेट्स हैं, लेकिन ये ट्रेट्स कई बार एक एडवेंचर क्रिएट कर देते हैं। जो लोग एडवेंचरस होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के अंदर बहुत एनर्जी एंड स्टेमिना होता है उन लोगों के लिए वो गेमिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। या जो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं दूसरे एंगल पे, वो लोग ये टाइप की चीजें चूज करते हैं कि बॉक्सिंग करके अपने गुस्से को उतार दूंगा मैं, या वो चुपचाप बैठ के अपने मोबाइल पर टिक 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 नॉन स्टॉप खेलते रहेंगे बिल्कुल आइसोलेशन में। तो देर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस। वन इज आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, आप बहुत खुशी से खेल रहे हैं। एक आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो आप उसको मारने के चक्कर में खेल रहे हैं। और एक आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने आप को सबसे कट ऑफ करने के लिए चुपचाप चुपचाप अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि बाहर के यूएस के कुछ बच्चे सिर्फ मोबाइल पर टिक 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 अपना वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं नॉन स्टॉप मोबाइल पे, तो उनके जो थम्ब्स है ना वो पूरे बहुत पीछे तक खुलते ही नहीं है। इतने रिजिड है उनके थम्ब्स कि वो बाहर इतना भी ओपन नहीं होते कि ये सोसाइटी से इनको कनेक्ट कर दे। देखिए ये हमारा आउटर वर्ल्ड है, ये हम है, इधर भी आउटर वर्ल्ड है इधर भी आउटर वर्ल्ड है, लेकिन क्या ये थंब हमारा बाहर मुड़ रहा है? यस। उन बच्चों के थम्ब्स इनवर्ड है ऐसे, क्योंकि वो बाहर की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो अपने इस थंब के लिमिटेशन में इतना रहते हैं, अपने गेम्स की लिमिटेशन में इतने आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जिन बच्चों में बहुत एनर्जी है वो हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम उनका सबकॉन्शियस माइंड देखेंगे। अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा, ये पोर्शन पूरा फूला हुआ होगा, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो गेमिंग्स में उनका दिमाग बहुत जबरदस्त चलता होगा। इतना अच्छा चलेगा कि वो जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो ये वाला पोर्शन भी डेवलप्ड होगा। तो कहीं ना कहीं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। अब किसी को स्काइंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है, उसके लिए कितना जोश चाहिए, कितना डर लगता है। अरे हम आसमान से गिर कूद जाएंगे नीचे, चाहे वो उनके साथ पैराशूट खुल जाए, चाहे उनके साथ एक पर्सन हेल्प करने के लिए हो, फिर भी एक एडवेंचर है बहुत बड़ा। उस एडवेंचर के लिए उनका जो थंब है उसकी इसका ये साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। उनके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो बीच रास्ते में उनको कुछ ना हो और वो बहुत स्ट्रांगली अपने उस एक्शन को कर पाए। उनका ये सब कॉन्शियस माइंड इतना वेल डेवलप्ड हो कि उनके अंदर एक फियर फोबिया आए ही नहीं। उनका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उस सिचुएशन के आगे आराम से स्टेप उठा सके। प्लस ये पोर्शन भी उनका अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए ताकि वो एक्शन ले सके। तो यहाँ पर हमें पता लगता है ये एक अच्छा ट्रेट है उनके लिए। सेम मोबाइल पे भी अगर वो अच्छी गेम्स खेल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव गेम्स खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेट है, ये बुरा ट्रेट नहीं है उनके लिए। गेमिंग इज नॉट बैड फॉर देम। क्यों? देखो ये बहुत सारी चीजें करता है। कई बार क्या होता है कि आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, आप उसमें स्टक हो जाते हो, तो आपको लगता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। आप दिमाग चलाते हैं कि ये वाला पॉइंट पे मैं अगर निशाना लगाऊंगा तो ये होगा। अगर आप चेस खेल रहे हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैं ये वाली चांस चलूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है।
फिर अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है किसी चीज़ में, एक टीम बनानी है आपने उसमें, एक टीम वर्क की स्ट्रैटेजी आ जाती है आपके अंदर, एक थिंकिंग की स्ट्रैटेजी आ जाती है आपके अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आप कंटिन्यूअसली फ़ोकस करते हैं, तो आपकी फ़ोकस पावर बढ़ जाती है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपका फ़ोकस बढ़ जाता है, तो आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ खेल पाते हैं। फिर आजकल की जो गेम्स हैं ऑनलाइन, उसमें क्या हो गया है कि लोगों के साथ अलग-अलग तरीकों से आप डिफरेंट लोगों के साथ ग्रुप बना सकते हैं, आप टीम्स बना सकते हैं, तो आपके सोशल कनेक्शंस भी बन जाते हैं और आप नई चीज़ों को अडैप्ट भी करने की एनर्जी ले आते हैं। तो कई बार ये ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। उसके लिए अगर ये वेल डेवलप्ड होंगे और इन पे पॉजिटिव सिंबल्स होंगे, आपके फिंगर्स बहुत वेल डेवलप्ड और स्ट्रेट होंगी, आप स्पेशली और आपका थंब बहुत अच्छा होगा, तो कहीं न कहीं आपके लिए ये ट्रेड्स पॉज़िटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लूटो बहुत डेवलप्ड है, इस फिंगर के नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, जो सोसाइटी के एरिया में आता है, अगर ये प्लूटो का एरिया बहुत डेवलप्ड होगा, तो कहीं न कहीं आप डिस्ट्रक्शन वाली गेम्स खेलेंगे और वो जो ट्रेड्स आपके अंदर आएँगे, वो भी डिस्ट्रक्शन के ही आएँगे। आपके दिमाग में 24 घंटे ये दिमाग में चलेगा, कैसे मैं उसको मार सकता हूँ, कैसे मैं उसको नुकसान पहुँचा सकता हूँ, कैसे मैं उसको हरा सकता हूँ। तो ये अच्छे ट्रेट्स नहीं हैं, इसलिए एग्रेशन नहीं लाना है आपके अपने अंदर। बाकी जो बैड ट्रेट्स आते हैं हमारे अंदर, वो एक एडिक्शन होते हैं। कभी-कभी सोशल आइसोलेशन भी हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है और हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। कैसे? देखो, आप कंटिन्यूअसली काम के टाइम पे भी गेम खेल रहे हैं, आपका ध्यान पूरा मोबाइल में है और अपनी गेम में है और आप अपना काम ही नहीं पूरा कर रहे, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे, तो वो भी नेगेटिव है आपके लिए, आपको उसको भी बैलेंस करना है। और नेगेटिव कब आता है? जब इसमें से एक पोर्शन डेवलप्ड होता है या खराब होता है, या आपका मर्करी प्रेस्ड है, तो और आपका सिर्फ यहाँ पर मार्स डेवलप्ड है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलेगा? मैं कल कैसे गेम को खेलूं, मैं इस गेम को पूरा कैसे करूं, मैं इस इवेंट को कैसे पूरा कर सकता हूं। तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव ट्रेट्स चलने जाएंगे। आपको 24 आवर्स सिर्फ एक एडिक्शन रहेगी कि गेम कैसे पूरी हो सकती है। आपका प्लूटो बहुत डेवलप्ड होगा, आपका थंब क्लब्ड होगा, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक एग्रेशन होगा। आप क्लब्ड थंब और जिनकी ये फूली हुई फिंगर्स होंगी, ये फूला हुआ थंब होगा और फूला हुआ प्लूटो होगा, तो कहीं न कहीं वो एग्रेशन में गेम खेल रहा होगा। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होगा। और जो पर्सन बिल्कुल सोसाइटी में अपने आप को चुपचाप बिठाना चाहता है, किसी से बात ही नहीं करना चाहता, तो उसका कहीं न कहीं सैटर्न का माउंट बहुत डेवलप्ड होगा। उसकी हेडलाइन वीक होगी, उसकी फेट लाइन वीक होगी और उसका हार्ट लाइन डिस्टर्ब्ड होगी, तो वो सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब हमारी हेडलाइन बहुत वीक हो जाती है या बहुत डाउनवर्ड चली जाती है, तो हम सिर्फ इमोशनल होके सोच पाते हैं, हम पॉजिटिव होके नहीं सोच पाते, प्रैक्टिकल होके नहीं सोच पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो वहाँ पर हमारे अंदर एक डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है और हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते। इन द सेम वे, जब हमारे मरकरी का माउंट और मरकरी के फिंगर खराब हो जाए, मरकरी का माउंट प्रेस्ड है, मरकरी की फिंगर टेढ़ी है, तो हमारे मेंटल हेल्थ पे गेमिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम इसको कैसे ठीक करें? इसका जो बेस्ट तरीका है ठीक करने का, दैट इज़ बैलेंसिंग। आप किसी भी चीज़ को कंप्लीटली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो, आपको हो सकता है एन्जॉयमेंट हो रही हो उससे, तो व्हाई लीव इट? लेकिन इतना भी एडिक्शन नहीं कि आप अपने अच्छी चीज़ों को खराब कर लें, आप अपने वर्क को खराब करें, आप अपनी नींद को खराब करें, नहीं। आपको बहुत माइंडफुली इस गेम को खेलना होता है। किसी भी गेम्स में इतना एडिक्शन नहीं होना है कि आप अपने बैलेंस को खत्म कर दो। बी बैलेंस्ड। आपको अपनी एक बाउंड्रीज सेट करनी है कि दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन प्ले। इतने देर के लिए सिर्फ मुझे खेलना है, इतनी लिमिटेशन में मुझे खेलना है। फिर आपको ऐसी गेम्स चूज करनी है जिसमें तोड़ फोड़, मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है? ये कैसे होगा? जब आपका हाथ वेल डेवलप्ड होगा। जितना आप इस हाथ को बैलेंस्ड रखेंगे, आपका ये माउंट नॉर्मल होगा, ये फिंगर्स आपकी नॉर्मल होंगी, प्लूटो आपका प्रेस्ड होगा, ये सारे माउंट्स अच्छे से डेवलप्ड होंगे और इन पे पॉजिटिव सिंबल्स होंगे, तो आप अपने गेम्स को भी वाइज़ली चूज़ करेंगे। व्हाई?
जुपिटर आपको हेल्प करेगा यहाँ पर कि थिंक वाइजली, अच्छे से सोचो। फिर जब आपके क्वालिटी ऑफ हैंड अच्छा होगा, अदरवाइज आप गेम खेल के इसको प्रेस कर करके दोनों फिंगर्स को कहीं ना कहीं ऐसे से दबा दबा के खराब कर लेंगे, तो क्या होगा, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। और जब आप माइंडफुल नहीं होगे तो आपके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स नहीं आएंगे। जब आपको नींद पूरी नहीं होगी, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो हमारे मरकरी के अमाउंट से पड़ता है। तो हमें अपने हाथ की क्वालिटी को वेल डेवलप्ड रखते हुए बैलेंस्ड रखना है, और गेमिंग को एक हेल्दी चीज यूज करके, एक हेल्दी ट्रेट यूज करके, एक एडवेंचर के फॉर्म में एंजॉय करना है, ना कि उससे एक एडिक्शन बनाना है, बल्कि उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड वेट फॉर माई मोर वीडियोज ऑन गेमिंग। थैंक यू।